वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। इराक़ में अमरीका का C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली। लापता अमले की तलाश जारी है। दावा किया हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं। इराक़ में मज़ामती ग्रुपों ने मिसाइल हमले में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का ऐलान। दावा किया हमले के तमाम अरकान हलाक हो गए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों ड्रोन से हमला। बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद इब्राहिम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन अमरीकी अड्डों और इजरायली अहदाफ पर दाग दिए। इजरायली शहर जरजेर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इजराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों की नई लहर के बाद वस्ती इजराइल और तल अबीब में खतरे के सायरन बज उठे हैं। इजराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अरबेल में फ्रांसीसी फौज पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अट्ठाईस फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूर खजस्ता बाकरजादा की वफात की खबरें गलत थीं। हमले में शदीद जख्मी हुई थी, ईरानी मीडिया का दावा। बहरीन का ईरान की तरफ से आने वाले 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। एयर डिफेंस के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद फ़ज़ाई दिफा हरकत में आया। इस दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $100 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हलफबरदारी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफबरदारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को हटाने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। गवर्नर का ओहदा नून लीग का हक है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का नए गवर्नर के साथ ताउन का ऐलान। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। इराक़ में अमरीका का C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली। लापता अमले की तलाश जारी है। दावा किया हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं।
इराक में मज़ाहमती ग्रुपों ने मिसाइल हमले में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का ऐलान, दावा किया हमले के तमाम अरकान हलाक हो गए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों ड्रोन से हमला, बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद इब्राहिम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन अमरीकी अड्डों और इजरायली अहदाफ पर दाग दिए। इजरायली शहर जरजेर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों की नई लहर के बाद वस्ती इसराइल और तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे हैं। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अरबेल में फ्रांसीसी फौज पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अट्ठाईस फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूर खजस्ता बाकरजादा की वफात की खबरें गलत थीं। हमले में शदीद जख्मी हुई थी, ईरानी मीडिया का दावा। बहरीन का ईरान की तरफ से आने वाले 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। एयर डिफेंस के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद फ़ज़ाई दिफा हरकत में आया। इस दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $100 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हलफबरदारी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफबरदारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को हटाने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। गवर्नर का ओहदा नून लीग का हक है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का नए गवर्नर के साथ ताउन का ऐलान। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा।